हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं सहवाज आर्किटेक्ट ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैविट के कुछ मॉडिफाइड कमांड। जैसे ऑटोकैड में हम कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, ये सारी कमांड्स जैसे यूज करते थे वो रैविट में भी यूज करते हैं। कुछ कमांड सेम है, सेम तरीका है यूज करने का जैसे ऑटोकैड में होता था। कुछ कमांड्स का तरीका अलग है, तो उसको देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपने रैविट में आ गया हूँ। ये मेरा एलिवेशन व्यू है। मैं अपने फ्लोर प्लान के ग्राउंड फ्लोर पे चला जाता हूँ। फ्लोर प्लान के ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। अब देखो इस ऊपर वाले इंटरफेस में जहाँ मेरा कर्सर मूव हो रहा है, इस ऊपर वाले इंटरफेस में एक जगह कहीं पे लिखा होगा मॉडिफाई। ये मॉडिफाई रहा। मैं इस पर क्लिक करूँगा। रैविट अपने को कुछ कमांड्स देता है, लाइक मूव करने का, रोटेट करने का, कॉपी करने का, एलिमेंट्स को स्प्लिट करने का, एक्सटेंड एंड ट्रिम करने का। तो इसको यूज कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वॉल बना रहा हूँ। ओके, मैं एक यहाँ पे वॉल बना रहा हूँ। मेरा ये वॉल ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ओके, ये मेरा ओपन है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे ओपन रखा है। मैं आगे वीडियो में बताऊँगा ऐसा क्यों किया है मैंने। तो इस वॉल को या फिर इस रेक्टेंगल को मुझे क्या करना है, मूव करना है। तो मॉडिफाई में जाऊंगा। मैं मॉडिफाई में गया, मूव, कॉपी, कुछ भी करना है। पहले हम मूव से देखते हैं। ओके, ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये प्लस एरो जैसा बना हुआ है ना, इससे मूव होता है। ठीक है, या फिर इसका शॉर्ट की होता है MV। अपने कीबोर्ड से मैं MV टैप करूंगा तो मूव कमांड ओपन हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने टूल बार से। ओके, उसके बाद से ये लाइक जैसे ऑटोकैड में पूछता था ना कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर बेस पॉइंट बताएं, तो इसमें ऐसा कुछ अपने से नहीं पूछता है। तो अपने को क्या करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा, मतलब किए रहूँगा। उसके बाद से सिलेक्ट करूँगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है और एक मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। मैं एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद से एक बेस पॉइंट दूंगा कहाँ से मुझे मूव करना है। तो मैं ये वाला कॉर्नर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं एक लेफ्ट क्लिक किया और किधर के साइड मूव करना है, राइट। मुझे राइट साइड मूव करना है, लेफ्ट साइड करना है, नीचे करना है, ऊपर करना है। या फिर देखो इसमें भी ऑर्थो ऑन है मेरा, 360 में भी मूव हो रहा है। बट मैं चाहता हूं कि 360 में मूव ना होके ये सिर्फ 90 डिग्री एंगल पे ही मूव हो, स्ट्रेट मूव हो। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है कॉन्स्टेंट करके। यह कॉन्स्टेंट एज ए ऑर्थो काम करता है। जैसे ऑटोकैड में ऑर्थो यूज करते हैं, वैसे ही रैबिट में ऑर्थो की जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसको चेक कर दूंगा, अगर मैं इसको चेक कर दिया तो देखो ये सिर्फ 90 डिग्री एंगल में ही मूव होगा। इट मीन्स ये चारों क्वाड्रेंट में मूव होगा सिर्फ, ना कि 360 डिग्री पे मूव होगा। ओके, तो ये मुझे राइट साइड में चाहिए। मैं राइट साइड में अपने कर्सर को लेकर आ रहा हूँ और एक और लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। देखो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना, तो वापिस से मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट क्लिक किए रहूँगा और पूरे ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। देन उसके बगल में ही दिया हुआ है कॉपी कमांड। ओके, या फिर इसका शॉर्ट की होता है CO प्रेस करूंगा। एंटर नहीं करना है। जैसे ऑटोकैड में हम कमांड्स को क्या करते थे, एंटर करते थे। जैसे कॉपी करना होता तो CO टैप किया, उसके बाद से एंटर प्रेस किया। नहीं, इसमें क्या होता है कि सिर्फ अपने को कोई सा भी कमांड लेना है, उसका शॉर्ट की अगर है तो उसको सिर्फ प्रेस करना होता है, एंटर नहीं करना होता है। जैसे वही वापिस से मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अपने कीबोर्ड से CO सिर्फ प्रेस किया हूँ, मेरा कॉपी कमांड ओपन हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इस वाले पॉइंट से मेरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो। देखो ये कॉपी हो रहा है। एक और क्लिक करूंगा, कॉपी हो चुका। बट मैं चाहता हूँ भाई एक ही बार मैं सेलेक्ट करूँ तो बार बार कॉपी हो। इसमें क्या हुआ कि मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और CO प्रेस किया और इस पॉइंट से उठाया और कॉपी किया, तो ये एक ही बार कॉपी होके ऑटोमेटिकली कमांड से बाहर आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार कॉपी हो और उसी कमांड्स में ही रहूँ। मुझे 10 बार कॉपी करनी है इसको। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो कांस्टेंट के बगल में यहाँ पे एक मल्टीपल करके ऑप्शन है। इसको क्या कर दूंगा, मैं चेक कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीपल्स टाइम कॉपी होगा, जब तक आप चाहेंगे तब तक। जितना आप कॉपी इसका बनाना चाहें उतना कॉपी बनेगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। एक कॉपी किया, दूसरा कॉपी किया, तीसरा कॉपी किया। तो इस तरह से हम कॉपी कमांड को यूज करते हैं। आगे देखते हैं रोटेट कमांड। उसके बगल में है रोटेट कमांड, जिसका शॉर्ट की होता है RO एंटर। तो इस ऑब्जेक्ट को एक इसमें और कुछ मैं बना दे रहा हूँ। मैं वॉल ले रहा,
वॉल लिया और इसमें कुछ मैं क्या बनाऊं, चलो मैं इसमें कुछ इस तरह का बना दे रहा हूँ, ट्रायंगल टाइप का। ओके, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने। ओके, ताकि रोटेट हो तो हमें दिखेगी रोटेट किस साइड को हो रहा है, दैट्स वाई। ओके, वापिस से मैं मॉडिफाई में जाऊंगा, मॉडिफाई में गया, मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो मैं रोटेट कमांड पे जाऊंगा या फिर आरो प्रेस करूंगा। रोटेट कमांड पे गया और पूरे ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक करके मैं सेलेक्ट करूंगा। मुझे माउस का अपना जो लेफ्ट साइड वाला है ना बटन, उसको क्लिक किए रहना है और ड्रैग करना है, देन ये पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा। ओके, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और एक एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस किया, अब देखो ये कुछ इस तरह का लाइन बन के आ रहा है, मतलब आप किस ये में रोटेट करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं। ओके, तो मुझे किधर करना है, मैं इसको चाहता हूँ ये वाला जो पार्ट है ट्रायंगल का, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर को हो जाए और ये वाला जो पार्ट है ये नीचे आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे क्लिक करूँगा पॉइंट, मैं एक यहाँ पे क्लिक किया पॉइंट, देखो ये मेरा रोटेट हो रहा है, देख रहे हो, ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो रहा है। ये जो डैश डैश जैसा लाइन दिख रहा है ये मूव रोटेट होते हुए आपको दिख रही होगी, तो ये मेरा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसको नीचे करना, तो मैंने यहाँ से उठाया है, तो इसको मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से लेके जाऊँगा और इधर को लेके आके छोड़ दूंगा इसके ऊपर, ऐसा चाहिए कुछ अपने को। एक और क्लिक कर दूंगा, देखो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो चुका है। ये पहले क्या था, पहले ये ऊपर के साइड था, मुझे इसको नीचे लाना था, मैंने रोटेट कमांड लगाया और एक सिंपल क्लिक किया और इसको अपने माउस के मदद से मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया, घुमा दिया ऑब्जेक्ट को, ये मेरा रोटेट हो चुका है। उसके बाद देखते हैं ये ट्रिम और एक्सटेंड, इसमें क्या होता है कि ट्रिम और एक्सटेंड एक ही कमांड से होता है। जैसे ऑटोकैड में क्या था कि ट्रिम कमांड के लिए अलग सा कमांड था और एक्सटेंड करने के लिए अलग सा कमांड था। ट्रिम कमांड था TR और एक्सटेंड कमांड था EX, बट इसमें एक ही कमांड से ट्रिम होता है और एक्सटेंड भी होता है। वो कैसे होता है अपन देखते हैं। ओके, इससे पहले मैं एक यहाँ पे कुछ ड्राइंग बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मैं वॉल लिया और एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और कुछ यहाँ तक ऐसे बना दिया। ओके, और कुछ बना दे रहा हूँ इधर, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, कुछ इरेगुलर प्लॉट टाइप का मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड और ट्रिम कमांड का यूज करूँगा। वापस से मॉडिफाई में जाऊँगा, मैं मॉडिफाई में जाने के बाद से ये वाला जो होता है ना ऑप्शन ट्रिम, या देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है ट्रिम और स्लैश दिया हुआ है, इट मीन्स ट्रिम या एक्सटेंड आप एक ही कमांड से कर सकते हैं। ओके, मैं इस पर क्या करूँगा, एक लेफ्ट क्लिक करूँगा, या फिर इसका शॉर्ट की भी होता है TR प्रेस करूँगा तो मेरा ट्रिम या फिर एक्सटेंड कमांड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ ये वाला जो वॉल है ना इसमें एक्सटेंड हो जाए, जाके जुड़ जाए, और ये वाला जो पार्ट है जब ये जुड़ेगा तो ये एक्स्ट्रा वॉल हो जाएगा ना, एक रेक्टेंगल के हिसाब से ये जब पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा तो ये इधर का जो वॉल है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये जुड़ जाए भी और हट जाए भी, लाइक एक्सटेंड भी हो जाए और ट्रिम भी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, TR प्रेस किया, TR प्रेस करने के बाद से ये वाला वॉल को मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट किया। उसके बाद से इस वाले वॉल को देखना, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी सिर्फ अपने कर्सर को लेके जा रहा हूँ। देखो ब्लू डॉट लाइन हाईलाइटेड हो रहा है, यहाँ पे ब्लू डॉट हाईलाइटेड हो रहा है, मतलब ये हुआ कि भाई साहब यहाँ से ये एक्सटेंड होने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ एक लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये एक्सटेंड भी हो जाएगा और इधर वाला पार्ट ट्रिम भी हो जाएगा। मैं एक लेफ्ट क्लिक किया, देखो ये वाला पार्ट एक्सटेंड भी हो गया और ये जो एक्स्ट्रा वॉल थी वो क्या हो गई, ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गई। तो रेविट में ट्रिम और एक्सटेंड कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब इसको देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये वाला वॉल जो है यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए, और देखो मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है, भाई साहब आपका जो वॉल बनेगा वो इस तरह से एक्सटेंड होगा, और ये जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा पार्ट है, ये डॉटेड लाइन से ये जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा पार्ट है वो ट्रिम भी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे देखो एक्सटेंड भी हो गया और ट्रिम भी हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेविट में ट्रिम या एक्सटेंड करने का तरीका यही होता है। ओके, और देख लेते हैं इसमें कुछ स्प्लिट कमांड देख लेते हैं, जो कि हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है स्प्लिट कमांड की।
जो जो आप लोग को लाइक इम्पोर्टेंस कमांड है वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे यूज होता है। तो स्प्लिट कमांड देखते हैं। देखो स्प्लिट कमांड दो तरह के होते हैं। ये जो अनपिन है ना उसके बगल में दो, ये जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है वो होता है स्प्लिट कमांड। तो दो तरह के स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट विथ गैप, स्प्लिट विथ एलिमेंट। बट अपने को क्या होता है, स्प्लिट विथ एलिमेंट लेना पड़ता है। स्प्लिट विथ गैप लूंगा अगर मैं किसी चीज को स्प्लिट कर रहा हूं, इट मीन्स मैं उसको तोड़ रहा हूं, तो वो तोड़ते वक्त ना बीच में गैप आ जाएगा। बट अगर मैं स्प्लिट विथ एलिमेंट लूंगा और किसी बीच से तोड़ूंगा मैं उसको, तो गैप नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ टूट जाएगा, वहां से अलग हो जाएगा। इट मीन्स अगर कोई, ये जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसको स्प्लिट करना है, इस वाले वॉल को मैं चाहता हूं, अभी देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये वाला वॉल सेलेक्ट कर रहा हूं, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा का पूरा वॉल सेलेक्ट हो रहा है। बट मैं चाहता हूं भाई साहब कि ये वॉल जो है बीच में से टूट जाए, आधी कट जाए। मैं चाहता हूं ये वॉल का दो पार्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कमांड लूंगा, स्प्लिट विथ एलिमेंट। ये स्प्लिट विथ एलिमेंट ये वाला होता है, जिसका शॉर्ट की भी होता है एसएल प्रेस करूंगा, मेरा स्प्लिट विथ एलिमेंट कमांड ओपन हो जाएगा। अब मैं यहां से तोड़ना चाहता हूं, देखो मैं जैसे मैंने स्प्लिट लिया, ये कुछ नाइफ जैसा बन के आ रहा है, अपना मेरा कर्सर जो है वो नाइफ में चेंज हो चुका है, लाइक चाकू जैसा कुछ बन के आ रहा है, मतलब ये काटने के लिए रेडी है। तो मैं क्या करूंगा, अपने वॉल पे लेके आऊंगा और एक लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। लेफ्ट क्लिक किया, देखो मेरा वॉल टूट चुका है, बीच में एक छोटा सा लाइन दिख रहा होगा, देख रहे हो। इट मीन्स पहले क्या था, पहले नहीं था, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कोई बीच में लाइन नहीं है। जैसे ही मैं स्प्लिट विथ एलिमेंट लूंगा और कहीं पर एक मैं क्लिक करूंगा, वहां से मेरी वॉल क्या हो जाएगी, कट जाएगी, टूट जाएगी। अब देखना, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो दो पार्ट में मेरा ये वॉल है जो वो बट चुका है, सिंगल सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। पहले क्या था, पहले एक साथ पूरा वॉल सेलेक्ट हो रहा था, अभी क्या हो चुका है, मेरा वॉल जो है वो स्प्लिट हो चुका है, मतलब टूट चुका है बीच से। जैसे ये भी, ये दूसरा देख लेते हैं, स्प्लिट विथ गैप, ये कैसे यूज होता है। अब मैं स्प्लिट विथ गैप पे जाऊंगा और यहाँ से अपना वॉल तोड़ के दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे होता है। देखो जैसे इस वॉल के बीच में मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी वॉल टूट जाए और बीच में गैप हो जाए, खाली हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे हुआ है। मैंने इसको अभी स्प्लिट विथ गैप करके, मैंने समझाने के लिए इसको स्प्लिट विथ गैप से इसको काटा और बीच में गैप दिखाया। मैं चाहता हूँ इधर वाली जो वॉल है वो स्प्लिट हो जाए, इट मीन्स बीच से टूट जाए और कुछ इस तरह का गैप हो जाए, लाइक बीच दो वॉल के बीच में कुछ ना रहे। तो उसको कैसे यूज करते हैं अभी देखते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके, एक लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक मेरी वॉल जो क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, टूट जाए। तो क्या करूँगा, एक और लेफ्ट क्लिक करूँगा, मेरी जो वॉल है वो स्प्लिट हो चुकी है, देखो स्प्लिट हो चुकी है, तीन पार्ट में बट चुका है मेरा वॉल, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। स्प्लिट तो हो चुका है, बट आप बोलोगे कि सर गैप नहीं आ रहा है इसमें, इस वॉल में गैप नहीं आ रहा है। देखो मैं जब जूम कर रहा हूं तो ये आपको गैप दिखाई देगा, थोड़ा सा ये गैप दिखाई दे रहा है, बट इसमें क्या था, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। इसको मैं कितना भी जूम कर लूं, स्प्लिट विथ एलिमेंट में मैं कितना भी जूम कर लूं, इसमें कोई गैप नहीं दिखाई देगा। बट स्प्लिट विथ गैप में आप अगर कहीं से तोड़ेंगे, जैसे एक बार और मैं ले रहा हूँ स्प्लिट विथ गैप, इसको लिया, यहाँ से यहाँ तक मैं तोड़ दिया। अब मैं जब इसको जूम करूंगा तो ये इसके बीच में कुछ गैप दिखाई देगा। ओके, तो स्प्लिट विथ गैप ये होता है। अगर मैं ये चाहूँ डिलीट करना वॉल, तो इस वॉल को डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट किया, देखो जितना गैप चाहिए था उतना गैप हो गया। ये जब यूज होता है जब हम कोई प्लान मॉडल बना रहे होते हैं, गलती से क्या होता है कि जहाँ गैप चाहिए था, लाइक ओपन डोर होना चाहिए था, ओपनिंग होनी चाहिए थे कहीं पे, जैसे किचन वगैरह के लिए रेयर केस ही किसी के किचन में डोर होता है, कहीं कहीं पे किचन में ओपनिंग होती है, तो वहां पे मैंने गलती से वॉल बना दिया। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट विथ गैप यूज करके वहां से वॉल को हटा सकता हूँ मैं। ओके, तो अब देखते हैं इसमें ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड कहाँ पे है, ये जो ऐसा दिख रहा है ना जहाँ मेरा कर्सर है, ये होता है ऑफसेट कमांड, और इसका शॉर्ट की भी होता है OF अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो मेरा ऑफसेट कमांड ओपन हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है सेलेक्ट ए वॉल और लाइन टू ऑफसेट। तो मुझे किस वॉल या फिर लाइन को ऑफसेट करना है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला वॉल जो है मेरा वो ऑफसेट हो जाए। मैं इस पर एक लेफ्ट क्लिक करूंगा, देखो ऑफसेट हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ किसी डिस्टेंस पे ऑफसेट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ऑफसेट लिखा हुआ है,
ये ऑल बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है 1 फीट 0 इंच। मैं चाहता हूं कि ये 10 फीट पे ऑफसेट हो। ये जो मेरी वॉल है वो 10 फीट पे ऑफसेट, 10 फीट डालूंगा और एक एंटर कर दूंगा। यहाँ से ऑफसेट पे मैंने 10 फीट डाला और एक एंटर किया। अब ये जो वॉल है वो 10 फीट पे ऑफसेट होगी। इस पे एक क्लिक करूंगा, देखो ऑफसेट हो रहा है 10 फीट पे। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये जो वॉल है जैसे नीचे को ऑफसेट हो रहा है, नीचे ब्लू हाईलाइटेड दिख रहा है डैश लाइन, ये नीचे को ऑफसेट हो रहा है, बट मैं चाहता हूं कि ये ऊपर ऑफसेट हो। तो उसके लिए क्या करूंगा, अपने कर्सर को थोड़ा सा ऐसे वॉल पे ले जाऊंगा और ऊपर के साइड हल्का सा टच करूंगा ना, तो ये ऊपर से होने लगेगा। मतलब ये रेडी है ऊपर ऑफसेट होने के लिए। तो मैं एक लेफ्ट क्लिक सिंपल सा कर दूंगा तो ये ऊपर के साइड ऑफसेट हो जाएगा। यही मैं इसको नीचे करना चाहूंगा तो थोड़ा सा कर्सर को अपने नीचे लेके आऊंगा, ये नीचे के साइड ऑफसेट हो जाएगा। तो डेट इज ऑफसेट कमांड। ओके, तो मॉडिफाई कमांड में और हम देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। मॉडिफाई कमांड में देखते हैं अपना डायमेंशंस कैसे चेक करते हैं। जैसे ऑटोकैड में चेक करते थे ना, जिसका शॉर्ट की होता था DLI, और लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, रेडियस, डायमीटर, ये सारी चीज़ें हम चेक करते थे ऑटोकैड में। वैसे ही हम अपने रेविट में भी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर है जहाँ पे, तो अपन लेते हैं लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन का मैं एरो पे क्लिक करूंगा, देखना मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे ऑटोकैड में ओपन होके आता था ना अलाइंड, लीनियर, एंगुलर, रेडियस, डायमीटर, आर्क लेंथ, वैसे ही इसमें आता है चेक करने के लिए। तो चलते हैं डायमेंशन चेक करते हैं, अपने वॉल का डायमेंशन लाइक लेंथ कितना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, इनर टू इनर चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे गया और लीनियर सेलेक्ट किया, लीनियर डायमेंशन। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे पॉइंट दूंगा, यहाँ से लेके मुझे कहाँ तक चेक करनी है, मुझे यहाँ तक चेक करनी है, इस पॉइंट तक। क्लिक किया, देखो मेरी डिस्टेंस बता रही है 58 फुट 6 इंच का मेरा जो है लेंथ है। ओके, अगर इसको डायमेंशन को शो करना है तो वही क्या करूंगा, एक लेफ्ट क्लिक कर दूंगा और वहाँ पे छोड़ दूंगा, मेरा डायमेंशन शो होता रहेगा। वापिस से एक बार और लेते हैं, इस पॉइंट से लेके मैं चाहता हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरा कितना लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सी, ये जो लेंथ है इसकी 62 फीट 6 इंच मेरी लेंथ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ ये डायमेंशन शो होता रहे, तो वापिस से एक लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, कहीं पे ले जाके छोड़ दूंगा, तो ये मेरा डायमेंशन शो होता रहेगा। वैसे ही अगर एंगल चेक करना होगा, मान लो ये मुझे एंगल चेक करना है, तो एंगल पे क्लिक किया और जैसे वहाँ पे लाइन सेलेक्ट करते थे, ये इसके और इसके बीच में का एंगल चाहिए ना, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, देखो एंगल बताने लगा कि भाई साहब ये 90 डिग्री, इसकी एंगल जो है वो 90 डिग्री की है। इसका देख लेते हैं, जैसे मैंने वापस से एंगुलर पे सिलेक्ट किया और इन दोनों बीच का मुझे एंगल जानना है, देखो इन दोनों बीच का मुझे एंगल जानना है। वैसे ही जैसे ऑटोकैड में यूज करते थे वैसे ही इसमें भी यूज करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।